Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see MP पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट हुई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2017 में 26 मार्च को हुआ था, उसकी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे. क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है फिर से 6 साल बाद 3 मार्च 2024 को होने वाली है, तो इसलिए हमें यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम आने से पहले कुछ हफ्ते पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से देख लेना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्ट हो जाए, अच्छी हो जाए. सो नाउ लेट्स सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम लोग आज 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल्स एनालिसिस के साथ देखेंगे. सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, आज इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से कंप्लीट करेंगे 1 to 50 क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए रामबाण के जैसा एग्ज़ाम में साबित होने वाली है. फ्रेंड्स, यह जो बुक है इसमें आपको UPHSC, UPPSC जैसे तमाम जो PSC एग्ज़ाम के द्वारा सर्विस के द्वारा यह एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है उसका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं. तो यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप चाहे तो ये बुक परचेज कर सकते हैं. तो चलिए अब हम लोग इस बुक से 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ एनालिसिस. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रहे आपके क्वेश्चन. तो यह जो एग्ज़ाम था वह मैंने आपको पहले भी बता दिया, यह 26 मार्च 2017 को हुआ था और अब 3 मार्च 2024 को होने वाला है इंग्लिश का पेपर. तो चलिए अब हम लोग 1 by 1 देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मिथोस मीन्स इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स. तो यहाँ पे एरिस्टोटल के द्वारा जो मिथोस एक टर्म दिया गया है उसका मतलब क्या होता है. तो उसका मतलब होता है प्लॉट. प्लॉट को इन्होंने मिथोस टर्म दिया है और प्लॉट किसी भी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड. मतलब शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो ट्रेजेडी है हो कम, उसमें कौन सा प्ले में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट किया गया है, मतलब शेक्सपियर के द्वारा दिखाया गया है. तो हेमलेट में शेक्सपियर ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को रिफ्लेक्ट किया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब बनियान पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जॉन बनियान के द्वारा जो बुक लिखा गया है पिलग्रिम प्रोग्रेस, वह क्या है, किस टाइप का जॉनरा है. तो यह एक एलिगोरिकल नॉवेल है. नेक्स्ट है, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड. तो विलियम कॉन्ग्रिफ जो एक रेस्टोरेशन राइटर थे, उन्होंने द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 ईस्वी में लिखा. नेक्स्ट है, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ. जो हीरोइक कपलेट होता है वह बना होता है, तो किससे बना होता है, आयम्बिक पेंटामीटर से. यह मीटर के पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच नॉवेल कैरेक्टर ललिता एंड सरोजा आर फाउंड. तो 2 वर्जिन्स जो कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश 1974 में किया गया था. ये कैरेक्टर ललिता एंड सरोजा इस नॉवेल में मिलते हैं. द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो नन एज. तो क्या कहा जाता है, तो अगस्टन एज कहा जाता है. गोथिक नॉवेल्स डील विथ. गोथिक नॉवेल किस टाइप का जॉनरा है, तो यह एक हॉरर एंड सस्पेंस, मतलब इसमें भूत डरावनी चीज़ दिखाए जाते हैं इस टाइप के नॉवेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस फेमस लाइन.
डिड ही हु मेड द लेम मेक दी। तो यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा बोला गया, किस पोइट के द्वारा? तो विलियम ब्लैक ने ये फेमस लाइन को बोला है कौन सा पोएम में? द टाइगर। और यह टाइगर है पोएम, वह कब पब्लिश किया गया? तो 1794 में किया गया था। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है, इस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। फ्रेंड्स, इसमें आप जब सिलेबस देखेंगे, मैंने उस पर एक वीडियो भी डाली है, टू दी पॉइंट सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप इस बार भी एग्ज़ाम जो होने वाली है वो भी टू दी पॉइंट सिलेबस से ही हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच पोइट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किस पोइट ने बोला है? तो एस.टी. कॉलरिज ने बोला है। और अपने किस वर्क में बोला है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, एक वर्क लिखा था इन्होंने 1817 में, उसी वर्क में इन्होंने यह टर्म दिया था। हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ रामा मेहता नॉवेल इनसाइड द हवेली? रामा मेहता के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया है इनसाइड द हवेली। उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट मेन कैरेक्टर होता है वह कौन होता है? तो गीता होती है। और इस नॉवेल के लिए रामा मेहता को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1979 में मिल चुका है। और यह जो स्टोरी है वह रिवॉल्व्स करता है अराउंड अ गर्ल जिसका नाम होता है गीता, जो मुंबई में रहती है। और सी मैरी अ सन ऑफ अ फार्मर इंडियन प्रिंस एंड पोस्ट मैरिज सी रेलोकेट्स टू उदयपुर राजस्थान। मतलब इसमें गीता के बारे में बताया गया है। एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस जो एक पेस्टोरल एलेजी है वो किसके द्वारा लिखा गया है और किस पे लिखा गया है? तो जॉन किट्स पे लिखा गया है। और किसने लिखा है? पीबी शेली ने। जब जॉन किट्स का डेथ हो जाता है तो उनके गम में यह पेस्टोरल एलेजी एडोनिस पीबी शेली लिखते हैं। विच पोएम ऑफ पीबी शेली कंटेन दिस लाइन? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडनेस थाउट। यह जो फ्रेज लिखा गया है पीबी शेली के द्वारा, तो कौन सी पोएम में लिखा गया है फ्रेंड्स? तो इसमें टू दी स्काईलार्क जो पीबी शेली के द्वारा एक पोएम लिखा गया है, इस पोएम में यह जो फ्रेज है वो लिखा गया है। फ्रेंड्स, पोएम से फ्रेज पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से फ्रेज को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एसे ऑफ इलिया इज अ रिटेन बाय। एसे ऑफ इलिया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स लैम के द्वारा यह एसे लिखा गया है और इसे 1823 में लंदन मैगजीन में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एरा हु पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। मतलब फ्रेंड्स, जो ग्रेट रिफॉर्म एक्ट था वह कब पारित किया गया? तो वह 1832 में विक्टोरियन एज का जो शुरुआत होता है उस समय यह ग्रेट रिफॉर्म से को पारित किया गया था। एंड फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उससे भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि आपने अभी देखा क्वेश्चन, और हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। नेक्स्ट है इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ। टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है एक पोएम इन मेमोरियम। उसमें लॉर्ड टेनिसन किसके लिए दुख जाहिर करते हैं, किसके डेथ पे दुख जाहिर करते हैं? तो उनके एक दोस्त होते हैं आर्थर हेलम, उनके डेथ पे यह पोएम लिखते हैं। और यह पोएम वह लिखने में 17 साल का समय लेते हैं और आर्थर हेलम के डेथ पे, गम पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल
डज द सीन ऑफ वाइफ एक्यूजन टेक प्लेस। मतलब हार्डी के द्वारा लिखा गया एक कौन सा नॉवेल है जिसमें सीन है वाइफ का एक्यूजन का। तो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो बहुत ही फेमस नॉवेल है हार्डी के द्वारा लिखा गया, इसमें एक मेन होता है, वह शराब में पैसे के हाल में, मतलब पैसे के लिए अपनी वाइफ और डॉटर को दूसरे आदमी के पास बेच देता है। तो यह एक वाइफ एक्यूजन का नॉवेल है जो हार्डी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो सब टाइटल है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वह है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मेन कैरेक्टर, इन शॉर्ट्स मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट है माई डचेज इज एन। माई डचेज जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है, यह क्या है? तो यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब इसमें जो राजा होता है अपनी पत्नी डचेज को मार देता है, क्योंकि वह जब भी स्माइल करती थी तो अपना पति के सामने भी, सर्वेंट के सामने भी सेम स्माइल करती थी, जिसके कारण राजा ड्यूक है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपनी वाइफ को, डचेज को मार देता है। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, और इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं फ्रेंड्स। हु वाज द लीडर ऑफ प्री रेफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। फ्रेंड्स विक्टोरियन एज में एक जॉनरा आया था प्री रेफेलाइट का ग्रुप का 1848 में। तो इसमें जो मेन लीडर होते हैं वो कौन है? तो इसमें जो मेन लीडर है वो है डीजी रोसिटी। डीजी रोसिटी ने यह ग्रुप को फाइंड किया था और हेड भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर ट्रेजिक प्ले राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी जो 1 एक्ट का प्ले है और ट्रेजिडी है, वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो बुक है, यह जो नॉवेल है, वह J.M. सिम्स के द्वारा लिखा गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आर्यन आइसलैंड पे कहानी है, जो एक ट्रेजिक कहानी है और 1 एक्ट का प्ले है। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड। द वेस्टलैंड जो T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है मॉडर्न एज में, वह कितने पार्ट में डिवाइड है? तो यह 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला है द बरियल ऑफ डेथ, दूसरा है द गेम ऑफ चेस, तीसरा है फायर सरमन, चौथा है डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। और यह जो पोएम है वह पब्लिश किया गया था 1922 में, और इसमें जो लाइन है वह 433 या फिर 434 लाइन्स है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉवेल है, पोएम है फ्रेंड्स, तो इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नरेटिव टेक्निक डज जेम्स जॉइस यूज इन हिज राइटिंग। मतलब जेम्स जॉइस है वह कौन सा टेक्निक अपना राइटिंग में यूज करते थे? तो वह यूज करते थे अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। मतलब दिमाग जो सोच रहा है, फ्लो ऑफ थाउट, मतलब जो दिमाग में आ रहा है उसे लिखते जा रहे हैं। इस टेक्निक को जेम्स जॉइस ने क्वाइन किया था, और इस टेक्निक को डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉइस जैसे राइटर्स ने यूज किया था अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट है, इन विच नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अ कैरेक्टर चेंजेस सेक्स। वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवेल में जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर वह अपनी जेंडर को चेंज कर लेता है, यानी कि अपनी सेक्स को चेंज कर लेता है? तो वह जो नॉवेल है वह है ऑरलैंडो, जो 1928 में पब्लिश किया गया। इसमें जो ऑरलैंडो है वह पहले मेन होता है, उसके बाद वह वीमेन में बदल जाता है, यानी कि अपनी सेक्स को चेंज कर लेता है, अपनी जेंडर को। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शो मिसेस वारेन प्रोफेशन। मतलब फ्रेंड्स GB शो के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल मिसेस वारेन प्रोफेशन, इसमें कौन सा सेंट्रल थीम है?
तो इसमें जो सेंट्रल थीम है वो प्रोस्टिट्यूशन का है। और यह जो नॉवेल है मिसेस वारेन प्रोफेशन, वो जीबी शो के द्वारा लिखा गया है और इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था लंदन में 1902 में। और यह एक प्रॉब्लम प्ले है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अ। एल्डस हक्सले के द्वारा ब्रेव न्यू वर्ल्ड है वह किस टाइप का जॉनरा का वर्क है? तो यह एक प्रोफेटिक नॉवेल है जो डिस्टोपियन नॉवेल के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1932 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वेयर द फाउंडर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, अ लिटरेरी ग्रुप ऑफ इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में पूछा गया है। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आते थे? तो वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉरेस्टर, लिंटन स्टार्ची, ये सारे ब्लूम्सबरी ग्रुप में आते हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। और यह ग्रुप है वह 20th सेंचुरी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज बिलीव्ड टू बी अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा बोला गया है? तो यह फ्रेज है वह T.S. इलियट, जो एक मॉडर्न राइटर है बहुत ही फेमस, उनके द्वारा यह फ्रेज बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी। मतलब शेक्सपियर के द्वारा जो कॉमेडी लिखा गया है उसे किसने प्रीफर्ड किया अपनी ट्रेजेडी में? तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है लेकिन यह रामबाण के जैसा काम करेगा, क्योंकि लास्ट वक्त में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। और जो एस्पिरेंट्स न्यू हैं, मतलब कुछ भी तैयारी नहीं किए, हल्का फुल्का किए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है यह वीडियो। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954 में। और इसमें बताया गया है एडवेंचरस स्टोरी, जिसमें एक आयरलैंड में कुछ बच्चे फंस जाते हैं और उनकी कहानी को बताया गया है विलियम गोल्डिंग के द्वारा। केट मिलेट्स बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विथ। तो यह फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय। तो I.A. रिचर्ड्स के द्वारा 1924 में यह बुक लिखा गया था, यानी कि 1924 में यह प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, आर्स पोएटिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क ऑफ। आर्स पोएटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबको जानते हैं हॉरेस के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो पूरा नाम है, मतलब मीनिंग है आर्स पोएटिका का, वह है द आर्ट ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हमार्सिया as used by Aristotle in his theory of tragedy। हमार्सिया का मतलब क्या है जो एरिस्टोटल ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में? तो मतलब होता है ए फेटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, यानी कि किसी कैरेक्टर पे फेटल फ्लो हो जाना, मतलब उसका एक गलती के कारण उसका सारा भाग्य ख़त्म हो जाना। जैसे कि होता है ना हम लोग में कि एक गलती के कारण वह ज़िंदगी भर पछताता है, उसके साथ हमेशा गलत होता है, वही होता है हमार्सिया, यानी कि फेटल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ ट्रेन टू पाकिस्तान।
ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा फर्स्ट नॉवेल कंसिडर भी किया जाता है और यह एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। और इसमें खुशवंत सिंह ने पाकिस्तान एंड इंडिया के पार्टीशन के बारे में इस नॉवेल में जिक्र किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए हाउस ऑफ फॉर मिस्टर विश्वास? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखा गया है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो 1961 में लिखा गया है और यह एक नॉवेल है। और इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है वह है मिस्टर मोहन विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल डिसग्रेस? डिसग्रेस का नॉवेल के ऑथर कौन है? तो J.M. कॉटेजी इस नॉवेल के ऑथर हैं। और यह जो नॉवेल है J.M. कॉटेजी के द्वारा 1999 में पब्लिश किया गया और इस बुक को बुकर प्राइज से भी अवार्ड किया गया है। नेक्स्ट है, हु रोट दिस लाइन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक? यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो यह जो फ्रेज है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। कौन से बुक में? तो इन्होंने एक बुक लिखा था गीतांजलि, उसमें लिखा है, इस लाइन को अपीयर किया है पोएम नंबर 35 में। नेक्स्ट है, कुपिड इन ग्रीक मैथोलॉजी इज अ गॉड ऑफ? तो इसका आंसर होगा लव। कुपिड इन ग्रीक मैथोलॉजी is the god of love according to myth. Cupid was the son of Mercury, the winged messenger of God. मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कुपिड जो ग्रीक मैथोलॉजी टर्म है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नॉवेल ऑफ अशोक के बनकर आर द रिटेलिंग ऑफ द रामायण एंड द महाभारता। अशोक कुमार बनकर के द्वारा जो एक ऑथर एंड स्क्रीन राइटर हैं उनके द्वारा यह रिटेलिंग नॉवेल लिखा गया है, मतलब रामायण और महाभारत पे यह नॉवेल अपना लिखे हैं। नेक्स्ट है, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ ध्वनि इन हिज ट्रीटाइज ध्वन्यालोका? तो ध्वन्यालोका वर्ड है, मतलब बुक है, उसमें थ्योरी ऑफ ध्वनि किसने दिया है? तो आनंद वर्धना ने द थ्योरी ऑफ ध्वनि ध्वन्यालोका बुक में दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिभावा अनुभवा एंड वाई वी विचारस आर द कंस्टिट्यूशंस ऑफ? तो यह होगा रसा। रसा में यह विभावा अभिभावा और वाई वी विचारा ये होता है तब रस का फॉर्मेशन होता है और यह भरत मुनि के द्वारा दिया गया है यह टर्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज? इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड एज ग्रामेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज टारगेट लैंग्वेज? टारगेट लैंग्वेज क्या होता है फ्रेंड्स? द लैंग्वेज इंटू विच टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड। मतलब एक होता है GTM मतलब मदर भाषा, मदर टंग, और एक होता है टारगेट लैंग्वेज जिसे हम लोग को सिखाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश हम लोग का टारगेट लैंग्वेज हो गया, तो वह ट्रांसलेटेड लैंग्वेज भी बोला जाता है टारगेट लैंग्वेज को। नेक्स्ट है, अ थ्योरी ऑफ ग्रामर विच वाज प्रपोज्ड बाय द अमेरिकन लिंग्विस्ट Noam Chomsky in 1957 is called? The theory of grammar which was proposed by the American linguist Noam Chomsky, उसको बोला जाता है द ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। इस थ्योरी को
नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रपोज किया गया था 1957 में। और यह एक मतलब नोम चॉम्स्की एक महान लिंग्विस्ट थे। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन के मतलब क्या होता है? तो द वे ऑफ वॉइस राइज एंड फॉल, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे वॉइस राइज होता है और डाउन भी होता है, मतलब फॉल भी होता है, उसे इंटोनेशन कहा जाता है। यह एक फोनेटिक्स टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द लिटरेरी टर्म्स यूज्ड टू इंडिकेट द पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, मतलब किसी भी लिटरेचर को लिखने के लिए एक पार्टिकुलर टाइप्स की राइटिंग को खोजा जाता है, इन्वेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जॉनरा कहते हैं। जैसे कि ड्रामा का जॉनरा हो गया, नॉवेल का जॉनरा हो गया, तो एक टाइप का लिखने का राइटिंग पैटर्न होता है, तो उसे हम लोग जॉनरा बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो होता है क्या? गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफिकेशन जब किसी ऑब्जेक्ट में, निर्जीव वस्तु में मनुष्य की क्वालिटी को दे देते हैं, तो वह पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स द फ्लावर इज डांसिंग, तो डांसिंग यह ह्यूमन का क्वालिटी है, तो यह पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ अ सोनेट आर ऑल्सो नोन एज, मतलब 8 लाइन की सोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्टेव कहा जाता है। यह मीटर से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। हु इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ व्यू ऑफ पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यह जो फ्रेज है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, वह किसके द्वारा दिया गया है? तो मैथ्यू ऑर्लैंड के द्वारा दिया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेज है फ्रेंड्स, सभी परीक्षाओं में इंग्लिश लिटरेचर का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर से पूछा जाता है मैथ्यू ऑर्लैंड के क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इन द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स वाज अंडरटेकन इन विच मंथ। तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है, पिलग्रिम्स लोग किस मंथ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं? तो वह अप्रैल मंथ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। फ्रेंड्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो पूरी टेल शुरू से लेकर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स क्या है, उसमें कितने टेल हैं, 1 बाय 1 मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, तो हम लोग 50-50 करके यह जो सिलेबस है, मतलब क्वेश्चन बैंक है, उसे कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2017 में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर का, उसका है। और यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो शुरू प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट या फिर अदर स्टेट से पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो वैकेंसी निकलता है, उसके लिए भी अभी वीडियो बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।